Hello friends, my name is Keshav Bansal. I am a 2-year student at Akash Institute studying for JEE Mains and Advanced. मुझे आकाश के बारे में अपने कज़न ब्रदर से पता चला जो अभी IIT BHU में केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। उसने मुझे बताया कि आकाश के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, मटेरियल काफ़ी रेलेवेंट है और करिकुलम काफ़ी अच्छा है। ये सब बातें जानकर मैंने आकाश में परस्यू करने की चॉइस करी। मैंने 10th के एंड में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे 11th और 12th में कैसे प्रिपरेशन करनी है। टीचर्स की क्लास में मैं ध्यान से सुनता था, मैं नोट्स अच्छे से मेंटेन करता था, टीचर से पूछता था इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ताकि मैं उसे मार्क कर सकूं और उसे ज़्यादा रिविज़िट कर सकूं। टेस्ट के टाइम पे मैं नोट्स रिवाइज़ करता था और टेस्ट में जिन टॉपिक्स में कम नंबर आते थे टीचर से पूछता था क्या गलती है और इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। टीचर्स मुझे प्रॉपर गाइडेंस देते थे और बताते थे कि कहाँ कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं और कहाँ पे क्या इम्प्रूव हो सकता है। ये सब मैं ध्यान में रखते हुए अगले टेस्ट की तैयारी करता था और ऐसे कर करके मैंने इम्प्रूव किया। मैं अभी आपको यही सलाह दूंगा कि आप टीचर्स की गाइडेंस पे फुल ध्यान दें और उनकी गाइडेंस पे भरोसा करें। चैलेंजेस तो हर किसी की जेई जर्नी में आते हैं। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा चलता है लेकिन बाद में धीरे धीरे चैलेंजेस पता चलते हैं। 11th के मिड में जब मैथ्स में मुश्किल चैप्टर शुरू हुए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनमें काफ़ी दिक्कत आती थी। आधी चीज़ें क्लास में ऊपर से निकल जाती थी, क्वेश्चन समझ नहीं आते थे। तो फिर ऐसे ही मैंने अपने टीचर से बात की, सर कैसे इम्प्रूव करूँ। तो मैं उनसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेता था, उनसे डाउट लेता था, टाइम स्पेंड होता था। तो फिर मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेता हूँ। और रही बात बाकी चैलेंजेस की, तो फिज़िक्स में रोटेशन मोशन काफ़ी दिक्कत देता है, उसके क्वेश्चंस समझ नहीं आते। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल वाला चैप्टर है, तो उसमें दिक्कत आती है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक काफ़ी मुश्किल है, उसमें काफ़ी चीज़ें रिटेन करनी पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो वो सब साथ में चलाना पड़ता है। और जब 11th और 12th के लास्ट में स्पेशली जब स्कूल और आकाश या फिर इंस्टीट्यूट दोनों के टेस्ट साथ में आ जाते हैं तो दोनों का साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट अपनी अच्छी रखना। स्पेसिफ़िक टाइम तुम्हें आकाश को देना पड़ेगा, स्पेसिफ़िक टाइम स्कूल के एग्ज़ाम्स को, दोनों साइड बाय साइड देने और कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ना। एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो मैंने स्पेसिफिक टाइम दे रखा था कि इंस्टीट्यूट की पढ़ाई को इतना देना और बोर्ड की पढ़ाई को इतना। मैं अप्रॉक्स दिन में 7 से 8 घंटे इंस्टीट्यूट के अलावा पढ़ता था ताकि मैं दोनों चीज़ें साथ के साथ मैनेज कर सकूं। और ऐसा भी होता था कि कभी मार्क्स नहीं आते थे या फिर कम आते थे, तो कभी भी मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हमेशा से सपोर्टिव रहे वो, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। वो कहते थे कि अब पढ़ेगा तो आगे इम्प्रूव होगा और मैं कर भी लेता था इम्प्रूव। तो ज़रूरी है हिम्मत नहीं हारनी, आगे चलते रहना है, मेहनत करते रहनी है और टीचर से गाइडेंस लेती रहनी है। तो मेरी लास्ट मंथ्स की यही स्ट्रैटेजी थी कि मैंने 11th और 12th में जो नोट्स बनाए थे वो मैंने काफ़ी बार रिवाइज़ किए, मैंने काफ़ी सारे PYQs अटैम्प्ट किए। मैं हफ्ते में काफ़ी मॉक टेस्ट देता था, कम से कम 3 या 4 मॉक टेस्ट दिए मैंने हफ्ते में। और मैं अपने टीचर से पूछता था कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं। आकाश ने भी अपनी FTS जो फाइनल टेस्ट सीरीज़ होती है वो भी लॉन्च की थी, तो उसमें पार्ट वाइज हमारे टेस्ट्स होते हैं और टॉपिक वाइज हम उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं जिनसे कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है और स्पीड में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। तो जो मेरा जेई का एग्ज़ाम था उसे मैंने काफ़ी जल्दी अटैम्प्ट करके उसे काफ़ी बार रिवाइज़ किया था, क्वेश्चंस रीचेक किए थे और मैं रीअटेम्प्ट कर पाया था क्वेश्चंस जिनमें मुझे डाउट था। तो जेई एस्पिरेंट्स को मेरी यही एडवाइस रहेगी कि स्टार्टिंग से ही क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए, क्लासेस में टीचर्स की बात अच्छे से सुननी चाहिए। और जो आकाश का पैकेज है वो काफ़ी जेई रेलेवेंट है, तो उसके सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए, उनके डाउट्स लेने चाहिए और टेस्ट्स कभी मिस नहीं करने चाहिए। कभी कभार स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं होती तो टेस्ट मिस करने का मन करता है कि नंबर नहीं आएंगे, तो कोई बात नहीं, ऐसे में भी टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स वीक हैं, तुम्हें कहाँ मेहनत की ज़रूरत है और फिर जो क्वेश्चंस गलत जाते हैं उन्हें रिविज़िट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए टेस्ट काफ़ी ज़रूरी हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन 2 सालों में हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार लोग अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं और फिर उनका 1 या 2 हफ्ते अगर तबीयत ख़राब रहती है तो पूरा वो बैकलॉग में चला जाता है और फिर वो बैकलॉग लास्ट तक रह ही जाता है। तो दिन में काफ़ी ज़रूरी है अपने आप को कम से कम आधा घंटा देना, उसमें योगा, मेडिटेशन या फिर कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज जो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी हो, वो काफ़ी ज़रूरी है।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।